हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो दोस्त आपके आगामी बिहार पुलिस परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस पर आधारित काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले शिफ्ट में पूछा गया है। तो अगर आपका अगला शिफ्ट में या किसी भी जो है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि जो इसमें आप लोग को बता दो कि भारत और विश्व दोनों भूगोल है, तो मिक्स क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। लगभग इसमें 400 क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाला हूँ ज्योग्राफी से, जिसमें आप अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें आप लोग को ये हेल्पफुल मिलेगा। तो ये पार्ट नंबर 1 है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन है कि प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा हिकेटियम। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के लेखक कौन है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे रेटजेल को। रेटजेल यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल है, तो रेटजेल को आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि उल्काओं की चमक की घटना है, तो ये कहाँ घटता है। तो ये आयन मंडल में घटता है। और आप लोग जानते होंगे कि वायुमंडल जो है 5 परतों से घिरा हुआ है। सबसे नीचे कौन सा है, तो क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, और जो 5वां परत है वो बहिर्मंडल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन है कि मोआरी आदिवासी पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाया जाता है। तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबा रेल मार्ग जो है उसका नाम क्या है। तो सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन है कि एस्किमो के बर्फ का जो मकान है क्या कहलाता है। तो इसे इग्लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत उदाहरण है। तो यह ब्रह्मोत्सव पर्वत का उदाहरण है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत उदाहरण है, तो ये किसका, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंग पहले चलता था, तो पहले कहाँ आता है, अधिक केंद्र पे। अगला क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा है, तो क्रमशः ये ठंडी गर्म और ठंडी अटलांटिक महासागर की धारा है। यानी कि गल्फ स्ट्रीम जो है कैसी धारा है, तो ये गर्म है, और लेब्राडोर कैसी जलधारा है, ठंडी है, और ये जो दोनों जलधारा जो है अटलांटिक महासागर में चलती है। नेक्स्ट है कि अंगूर के उत्पादन और मछली पालन संबंधित है। तो अंगूर के उत्पादन विटीकल्चर और मछली पालन इसे क्या कहा जाता है, पिसिकल्चर कहा जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन है कि बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है। तो यह हिंद महासागर में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पवन द्वीप जो है स्थित है, तो यह कहाँ है। तो भारत और श्रीलंका के बीच मंदार की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जो आपसे पूछा गया है कि यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1 डिग्री देशांतर रेखा सर्वाधिक दूरी है। तो ये भूमध्य रेखा पर जो है सर्वाधिक दूरी होती है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दो ज्वार के बीच समय अंतराल कितना होता है। तो 12 घंटा 26 मिनट होता है, काफ़ी ही इम्पोर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त की पश्चिम एवं पूर्वी घाट श्रेणी है, तो पश्चिमी और पूर्वी घाट श्रेणी का मिलन स्थल जो है वो कौन सा है। तो नीलगिरी पहाड़ी में है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। और सबसे कम भार कहाँ होता है, तो ये भूमध्य रेखा पे होता है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है मेरे दोस्त। तो ये होता है 111 किलोमीटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की और अगर हम बात करूँ तो 1 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को। यानी कि क्वेश्चन में आप लोग को कुछ मिसप्रिंट है, तो इसको आप लोग जो है इससे पहले जो बताए थे उसमें भी यहाँ पर और कुछ होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि कड़ाई कनाल स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, पालनी पहाड़ी श्रेणी में कड़ाई कनाल स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग को अलग कौन करता है। तो ये एलिफेंटा दर्रा जो है श्रीलंका के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग को अलग करता है।
अगर दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि पूछा गया है कि दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो उसे गोरे के नाम से जाना जाता है। नागराय गारा पापू उपायुक्त है किसके लिए, तो ये फलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सही जवाब हो जाएगा जेनेवा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो ये राइन नदी है और ये कहाँ स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वह है भूमध्य सागर की कुंजी कौन सी है, तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हीरा खान यानी कि किम्बरिले क्वेश्चन पूछेगा कि किम्बरिले जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है ये भी पूछ सकता है, तो दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है, तो यह सर्वाधिक वर्षा जो है कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अखबारी कागज का उत्पादक देश है, तो अखबारी कागज का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है वो है मेरे दोस्त कनाडा। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंड्रोट है जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगटीसी नदी है जो कि चीन में स्थित है और यह चीन की सबसे बड़ी नदी है। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, भूकंप यानी कि कहाँ आते हैं, तो सर्वाधिक भूकंप जो है प्रशांत महासागर में आते हैं, तो इसीलिए प्रशांत महासागर को अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है, यानी कि रिंग्स ऑफ फायर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। रबर फसल है, तो ये कैसी है, रबर भूमध्य यानी कि रेखीय जलवायु की फसल है, आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का सबसे निचला स्थल कौन सा है, तो अभी बताया है ये क्षोभमंडल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। दोस्त एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है और ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है और ओजोन की जो सांद्रता मापी जाती है वो डॉप्सन में मापी जाती है। पिछले शिफ्ट में बिहार पुलिस में पूछ चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पर्ल टावर जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये संघाई में स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र जो है क्या कहलाता है, तो इसे क्रेटर कहा जाता है, याद रखेगा। बायोटेक पार्क जो है ये कहाँ अवस्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ किया गया था, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। अब इससे पहले शिफ्ट में पूछा था कि मालदा रेंज कहाँ स्थित है, तो वो पश्चिम बंगाल में था और ये अब पूछ सकता है कि दार्जिलिंग कहाँ है, तो आप लोग याद रखेगा कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है कि चंदन का वृक्ष मिलता है, तो कहाँ मिलता है, तो ये कर्नाटक राज्य में चंदन का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण है, आप लोग इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो ये अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि संसार में दिन और रात बराबर होते हैं, तो कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि पियरीज प्रदेश का मुख्य उत्पादक है, तो पियरीज किसके लिए, गेहूं के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ स्थित है, तो पियरीज घास के मैदान है जो कि कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो ये आर्कटिक महासागर जो कि सबसे छोटा महासागर है। क्वेश्चन में आपको बताना है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है, तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम कौन सा करता है, पनामा नहर करता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के आंतरिक भाग क्या कहलाता है, तो सूर्य का जो आंतरिक भाग होता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है, तो ये सुंडा गर्त है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है तो कैसी वर्षा होती है, ये संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी स्थित है तो ये धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है, आप लोग याद रखना है, इम्पोर्टेंस है। पूछेगा किस राज्य में है तो कुल्लू घाटी तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व की गहरी खाई मारियाना ट्रेंच स्थित है तो ये कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, आप लोग इस पॉइंट्स को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है तो किसके बीच, तो यूरोप और जो है एशिया के बीच ये सीमा निर्धारित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है तो ये रॉकीज पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट मैकिले है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन है कि एशिया का मृत सागर किसे का उदाहरण है तो रिफ्ट घाटी को जो है एशिया का मृत सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक उत्पादन में भारत का पहला स्थान कौन सा है तो यह प्रथम स्थान है। अगला है रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है तो ये लावा से प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। अगला है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है तो कौन सा पर्वत तो ये सतपुरा पर्वत स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो ये महाराष्ट्र है। अगला है चिल्का झील यानी स्थित है तो ये महान नदी और गोदावरी के मुहाने के बीच स्थित है चिल्का झील, और ये ओडिशा में है और ये लेगुन झील है। विश्व में पहला स्थापित बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था तो यूएसए में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी चमोली कहाँ स्थित है तो ये उत्तराखंड में स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट भी उत्तराखंड में स्थित है, आप लोग इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है मकराना संगमरमर की खान कहाँ स्थित है तो ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि संगमरमर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है तो आप लोग इस मकराना को याद रखेगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या तिथि रेखा गुजरती है तो ये बेरिंग स्ट्रेट से होकर के गुजरती है। भारत में सबसे पहला तेल कूप कहाँ था तो ये डिगबोई में था, तो आप लोग इसको याद रखेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है तो ये संवहन है, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि क्वार्टर्ज बनता है तो ये सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है, याद रखना। व्यापारिक पवनें चलती है तो कहाँ उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र में व्यापारिक पवनें चलती है, इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल तैयार किया जाता है तो कहाँ ट्राम्बे महाराष्ट्र में। भारी जल का फॉर्मूला D2 होता है जिसे डिटोरियम ऑक्साइड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 2 कि सबसे अधिक नौगम्य दो नदी कौन से है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, आप लोग इसको जानते होंगे। अगला है सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात जो कहाँ स्थित है तो ये कर्नाटक में स्थित है। और दोस्त ये सबसे ऊंचा नहीं रहा है, इससे ऊंचा भी जलप्रपात है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है, लेकिन इसमें आप लोग ध्यान रखना कि जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो ये पनामा नहर को कहा जाता है। अगला है विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है तो ये कैनेडी हवाई अड्डा जो यूएसए में स्थित है। अगला है कि भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र कौन सा है तो ये तारापुर में स्थित है जो महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है तो ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है तो ये एंडीज है जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला है इंग्लिश चैनल अलग करती है तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके को अलग करती है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि महासागरीय जल का तापमान कितना होता है। 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट अगला है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है। अगला क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान का नाम क्या है। ये देरी कैंस है, याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ये रेड इंडियन प्रमुख जाति है, तो ये कहाँ की है, उत्तरी अमेरिका के जो नागरिक है उसे रेड इंडियन कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नील नदी का उद्गम स्थल है, तो ये विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है, आप लोग इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदियाँ बहती है पश्चिम की ओर, ये बदी नर्मदा एवं ताप्ती दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि जो अटलांटिक महाद्वीप स्थित है, तो ये कहाँ है, आर्कटिक महाद्वीप, तो दक्षिणी ध्रुव पर है। विश्व का सबसे गहरा एवं बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट अंध महासागर किसे कहा जाता है, तो ये अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टीटीकाका झील स्थित है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में टीटीकाका झील स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन है कि भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये लेह जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है कि काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये मुंबई में स्थित है और नाम है नेहवा सेवा बंदरगाह, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान है उसे क्या कहा जाता है, कहवा या कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में फेजेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को बांटा गया है 24 समय यानी कि कटी जोन में बांटा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनविच स्थित है, तो यह कहाँ है, तो ये यूके में स्थित है, आप लोग इसको ध्यान रखना, इंग्लैंड भी आप लोग को एग्जाम में मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा टॉप 100 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से था, कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के एग्जाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो थैंक यू, जय हिंद।